क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से ये पूछा, पापा मम्मी आप मुझे जोर जबरदस्ती ये काम क्यों करा रहे हैं? क्या आपको उसका जवाब ये मिला, तुम अभी नहीं समझोगे, जो जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है और आपको अपने प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला तो ये वीडियो देखिए, इसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इंडियन पेरेंट के माइंडसेट के बारे में, उनके सोचने का तरीका और वो जो भी करते हैं क्यों करते हैं। Oh, this you crazy mother. चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, मार्क्स कंपैरिजन। भाई कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चे से ज्यादा उनके मार्क्स प्यारे हैं। एग्जाम का टाइम आता भी नहीं, उससे पहले टीवी बंद, वीडियो गेम छीन लिया जाता, मोबाइल अलमारी में लॉक, मुंह पे किताब फेंक दिया जाता, अकेले कमरे में बंद, ले केला ले मूड़ी और पंखा, अब मरो या पढ़ो। अरे बच्चा है कि चाइल्ड लेबरर? बैड जोक, वेरी बैड जोक। ऊपर से कंपटीशन। जो 40 नंबर लाने वाले बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स तो ऐसे पागल रहते हैं टॉपर बच्चों के पीछे, जैसे कि पूछो मत। हर वक्त याद दिलाते हैं, बेटे उस टॉपर से दोस्ती कर लो, तुम्हारा भला होगा, उससे टिप्स लो, उससे नोट्स लो, उसका ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लो, माने बस चले तो उससे शादी भी करा दे। बस ये है कि गे मैरिज इलीगल है ना। टीचर्स और पेरेंट्स की नजर में एक 40 नंबर लाने वाला बच्चा बेकार होता और 90 मार्क्स लाने वाला तो मदरचोद चमकता लौंडा। जी हाँ, स्टार बॉय रहता। टीचर्स और पेरेंट्स इस मामले में दोनों गलत हैं, क्योंकि आप 40 मार्क्स लाते हैं, आप मुश्किल से पास होते, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं या आप में कुछ कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में एक्स फैक्टर नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बेकार बात। हर आदमी एक ही चीज में माहिर कैसे हो सकता, और हो भी जाए तो जानते हैं क्या हाल होगा जो अभी इंजीनियर्स का हो रहा। सभी इंजीनियर बन रहे हैं तो अब इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची। और वैसे भी मैं इस टॉपिक पे 2-3 वीडियो बना ही चुका हूँ कि कैसे सक्सेस का मतलब पैसा या पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ और ही रहता। वो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो बाद में देख लिए। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, सेक्स एजुकेशन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या ये सेक्स बोला? छी छी छी। हाँ बेटा, सुनने में खराब मगर करने में नहीं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की सख्त जरूरत है। यहाँ लोगों का सेक्स टर्म सुन के ही कान बजने लगता, और आयरनी ये है कि सुनने में सब चौंक जाते हैं। ये सेक्स कौन सी सब्जी का नाम है? मुझे तो नहीं पता। और जादू से इंडिया में 130 करोड़ की आबादी पैदा हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों इंडियन स्कूल्स इतने रिलक्टेंट रहते हैं सेक्स एजुकेशन सिखाने में। कहते हैं कि सिखाएंगे तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा, गंदी हरकतें करेंगे। साहब अभी कौन सी साफ सुथरी हरकत वैसे भी कर रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन होता और उनको पता भी नहीं रहता हो रहा क्या। लड़कियों का रेप होता और उन्हें समझ में नहीं आता कि बोले कैसे, हुआ क्या, क्योंकि सेक्स तो इतना बड़ा ढोल धमाका है इंडिया में कि कोई कुछ कहता ही नहीं उसके बारे में, तब भी आबादी जादू से बढ़ती जा रही। वो बच्चे तो जनरल स्टोर से खरीद के लाते ना। देखो कोई भी इंसान पैदा हुआ है तो सेक्स तो करेगा ही, वरना ह्यूमन एवोल्यूशन होगा ही नहीं और सारे इंसान मर जाएंगे। अरे आज तक शर्म ही करते हुए आए हैं और सिर्फ तकलीफ झेलते हुए आए हैं इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से। करनी किसी और की और भरनी किसी और को। मजाक चल रहा है क्या? बच्चों के ऊपर क्यों छोड़ देते हो कि खुद ढूंढो खुद समझो। अगर तुम कहोगे कि सेक्स एजुकेशन बच्चों के दिमाग में कीड़ा डाल देगा और वो गंदे काम करेंगे, तो भाई गाड़ी चलाना भी मत सिखाओ, वरना किसी का एक्सीडेंट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, मोहब्बत के दुश्मन। जब बच्चे बड़े होते हैं, टीनेजर बनते हैं, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नेचुरली बनाना शुरू करते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है टू सर्च फॉर अ मेट। मगर कुछ इंडियन पेरेंट्स एवोल्यूशन को देखकर पागल हो जाते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे चलेगा, दिन भर फाकी मारो वो भी चलेगा, मगर प्यार करो, प्यार जहर है, जहर। जो माँ बाप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खिलाफ रहते हैं, 90% केस में वो लोग की खुद अरेंज मैरिज हुई रहे। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी तरह रहे। पेरेंट्स को रिलेशनशिप के नाम से डर लगता। अब क्यों लगता मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, बच्चा गंदी हरकत ना कर बैठे। अरे इसीलिए तो कहें सेक्स एजुकेशन जरूरी है। सेक्स तो सभी करेंगे एक ना एक दिन, तो सेफ तरीके से करे वो बेहतर होगा ना। नंबर 2,
पढ़ाई में अड़चन आएगी। ये पॉइंट तो वैलिड है, मगर पढ़ाई में अड़चन तो दोस्ती से भी आती, तो दोस्ती भी बंद कर दिया जाए। इंसान सोशल स्किल्स ही ना डेवलप करे, इंसान सोशल स्किल्स डेवलप ही नहीं करेगा तो जिंदगी में काम क्या कर पाएगा। अब जो बात आती कि क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना कोई खराब नहीं बल्कि अच्छी ही बात है। जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनाओ, दोस्ती बनाओ, मगर बनाओ, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हें ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करना ही है। अब वो चाहे ऑफिस में हो या शादी के बाद हो। जब आज तक तुम एक लड़की से बात करना नहीं सीखे तो इंटरव्यू में खाक कोई लेडी को जवाब दोगे, या शादी के बाद क्या बीवी से अचानक धड़ाधड़ बात करना शुरू कर दोगे। इस दुनिया में जीना है तो सबसे बातचीत रखना चाहिए। इंडियन पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि लड़कियों से बात ना करो या लड़कों से बात ना करो, क्योंकि वो सोचते हैं सोसाइटी क्या कहेगी। अरे सोसाइटी तो चूत है। सोसाइटी अगर तुम्हें चावल पानी खिला रही तो सोसाइटी की सुनो, और नहीं तो अपने मन की सुनो। पूरी जिंदगी लड़की को कहोगे कि लड़कों से बात मत करना, और अचानक एक दिन एक अनजान लड़के से शादी करवा के उसे अलविदा कह दोगे। अब जाओ झेलो। ये क्या बात। मेरा कहना है कि जरूर बात करने दो, इंटरेक्ट करने दो। अब एज अ पेरेंट ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करो। एक बच्चा गेम खेलता तो थोड़ी उसके पढ़ाई के वक्त उसका लैपटॉप खिड़की से फेंक दोगे और कहोगे कि जिंदगी हर कोई लैपटॉप मत छूना। उसी तरह से ये मत कहो कि लड़का या लड़की से बात मत करो, बल्कि ये समझाओ कि लड़कियों से कैसे बात करो, और एक सोशल चमंडू ना बन के रहो। मेरी मम्मी तो यही बोली कि सबसे बात करो, मगर कमिटमेंट बिना सोचे समझे मत करो। माने आई लव यू लव मी ना करो। वो बहुत परेशानी वाली चीज हो जाती है यंग एज में। पॉइंट नंबर 4, जो अपने नहीं कर पाए वो अब अपने बच्चे से करवाएंगे। अब ये बात डबल एज्ड स्वॉर्ड है। हर माँ बाप चाहता कि उनका बच्चा उनसे आगे जाए, उनसे ज्यादा करके दिखाए, बट कुछ माँ बाप इस चाहत को एक्सट्रीम्स तक ले जाते हैं, इतना कि कितने बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स क्यों चाहते कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके बच्चे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और उनका जॉब सिक्योरिटी रहे। बट अब बात यही आती कि कहाँ तक पुश कर सकते। पेरेंट्स को भी तो अपनी क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए ना। जेनेटिक्स नाम की एक चीज होती है। बाप 5 फुट 5 इंच का, माँ 4 फुट की, तो लड़का कहाँ से 6 फुट का होगा। उसी तरह से जब माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो उतना हाई एक्सपेक्टेशंस ही मत सेट करो कि लड़का आइंस्टाइन निकलेगा। जरूर मेहनत कराओ, मगर जबरदस्ती नहीं। मैं कहता हूँ कि मदद करो बच्चों की, समझाओ उन्हें, ऑप्शंस दो कि ये लो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट रहेगा, मगर अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस कोर्स में इंटरेस्ट है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर अपने चुनते हैं क्योंकि उन्हें वो सेफ लगता, मगर वो ये नहीं समझते कि वो कोर्स उन्हें सेफ लगता, उन्हें अच्छा लगता। बट करना तो वो कोर्स उनको नहीं ना, उनके बच्चे को है। तो चॉइस भी लड़के की रहनी चाहिए, करियर की भी और लाइफ पार्टनर की भी। जिसके बाद हम आते हैं अपनी आखिरी और सबसे दर्दनाक पॉइंट पे, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे साथ किए तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे। अगर आप कभी भी अपने माँ बाप से पूछें क्यों आप मुझे ये क्यों नहीं करने दे रहे, और उसका जवाब मिला कि तुम नहीं समझोगे, 80% चांस रहता कि उन्हें खुद भी नहीं पता रहता कि वो मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज उनके माँ बाप बिना बताए उनसे भी कहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उनका शादी करवाए बिना उन्हें बताए, उनकी जॉब डिसाइड किए बिना उनसे पूछे। तो अब जब वो बड़े होकर खुद माँ बाप बनते तो वो सोचते कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा किए तो मुझे भी अपने बच्चे के साथ वैसा ही करना चाहिए। दिस इज द राइट वे, क्योंकि उनके पास तो और कोई समझाने वाला नहीं माँ बाप के अलावा। मगर अब आप ये बहाना अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आप ये वीडियो देख लिए, आपकी आंखें नहीं खुली तो टिंका डाल के खोल लिए। एक डायलॉग है जो हर इंडियन बच्चा बचपने से सुनता आ रहा, जब हम लोग बूढ़े होंगे तो तुम हम लोग की देखभाल करना। ये सुनते ही बच्चा पूरी जिंदगी प्रेशर में जीता। तो वो बच्चा सोचता कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सिर्फ वो अपने और अपने फैमिली की नहीं बल्कि अपने माँ बाप की भी देखभाल कर पाए। और ऐसे में उसे ऐसे करियर चॉइसेस चुनने पड़ते जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि उसको मकसद पूरा करना अपना नहीं, अपने माँ बाप का। वो अपनी जिंदगी अपने लिए कम, माँ बाप के लिए ज्यादा जीने लगता। अंत में जब उससे नहीं हो पाता तो या तो वो माँ बाप ही को अकेला छोड़ देता, या मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी खबर आई जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं माता पिता की उम्मीदें बच्चों पर बोझ तो नहीं बनती जा रही। पढ़ाई से परेशान 14 साल का एक लड़का खून से माँ के नाम चिट्ठी लिखकर चला जाता है, जिसमें लिखा है, माँ मैं मरने जा रहा हूँ।
Ankit Raj would have turned 15 today if exam pressure had not driven him to desperation. The class 7 student took his own life after failing his exams. What's scary is that in the last 1 month alone, 30 students across the country have committed suicide. A tragic story from Rajasthan. A 16-year-old boy committed suicide by jumping into the Chambal River in Kota. He left behind a heartbreaking message for his family. बिना किसी टेंशन के छोटू पढ़ना, हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे। माफ कर देना मम्मी पापा। जितने भी बच्चे प्रेशर में आके अपनी जान लेते हैं, ज्यादातर वो लेटर्स छोड़ के जाते हैं और 99% टाइम वो अपने माँ बाप को लेटर में सॉरी बोलते हैं। माने मरे भी तो अपने लिए नहीं, अपने फेलियर्स की वजह से नहीं, वो माँ बाप की नजर में फेल हुए तो अपनी जान ले लिए। माँ बाप का तो फर्ज बनता कि वो अपने बच्चों को पाले पोसे, मगर उनके बच्चे का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करें। माँ बाप की भी देखभाल करनी चाहिए। ये सिर्फ इंडिया ही में एक ट्रेंड है जहाँ बूढ़े होने का मतलब आप हाथ पैर छोड़ दिए और टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाइए। और बस इंडिया ही में ये थिंकिंग है कि बच्चा को जिंदगी भर बच्चा बना के रखो, अपने से तो जुदा होने ही ना दो। इसीलिए यही एक्सपेक्टेशन की वजह से माँ बाप चाहते हैं कि लड़का हो, क्योंकि पहले ये ट्रेंड था लड़की लोग कमा के माँ बाप को देते और लड़कियां को बोझ बोलते हैं। लड़कियां बोझ होती इसी बेकार लॉजिक के वजह से, अपना काम हल्का करने के लिए अपने ही बच्चे पे प्रेशर डालते। अगर आज आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो अपने सिक्योरिटी के लिए नहीं, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए तो खुद बनाइए। बैंक में LIC कराइए, सेविंग्स करिए, बच्चा पैदा करिए तो अपनी खुशी के लिए। बच्चा कोई LIC पॉलिसी नहीं है, वो एक दूसरा इंसान है जिसकी अपनी ख्वाहिशें रहती, अपने डिजायर्स रहते। प्यार करोगे बच्चों से तो उम्मीद रखो इन रिटर्न वही प्यार वापस मिलेगा, मगर बोझ रखोगे बच्चे के सर पे तो इन रिटर्न दुगना बोझ ही मिलेगा। समझो एक दिन तुम शादी किए, तुम्हारा बच्चा ही नहीं हो पा रहा कोई भी वजह से, तो क्या बुढ़ापे में भूखे मरोगे? नहीं ना। उसी तरह से कभी डिपेंडेंट मत हो किसी पे, हमेशा अपने लिए करके रखो। अगर अपना ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो बच्चे का तो सोचो भी मत। बच्चा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सोर्स नहीं है, तुम अपनी खुशी में उसको बनाए, अपनी खुशी के लिए नहीं बनाए। उसी तरह से कभी किसी पे डिपेंडेंट मत हो। याद रखो बच्चा वो है, तुम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पॉइंट्स तो सुन लिए, अब बदलाव कैसे लाएंगे? 2 चीज कहूंगा, उसे करिए तो बदलाव आना ही आना है। पहला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक या व्हाट्सएप पे, कोई ना कोई माँ बाप तक तो चल ही जाएगा, क्या पता उन्हें कुछ समझ आए ये वीडियो देख के। और दूसरा, आप भी कोई दिन पेरेंट बनिएगा तो जो जो पॉइंट्स आज डिस्कस किया गया उसे हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। शुक्रिया दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। इतनी दूर तक आ गए माने सच में आपको इस वीडियो में कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो कमेंट में लिखिए कि आप किस पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि मैं कुछ गलत बोला कोई पॉइंट, तो जरूर से आप अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ूंगा और उसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।